हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे आरसीबी टीम की। अब देखिए, हम सब जानते हैं जो स्केड्यूल है, जो रिवाइज स्केड्यूल आप कह सकते हैं, जो ब्रेक हुआ किन वजहों से हुआ आप सब जानते हैं। लेकिन अब आईपीएल इज बैक, लेकिन आरसीबी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें हो गई हैं वहां पर। सबसे पहले तो आपको पता चला ही कि भाई डब्ल्यूटीसी जो फाइनल है, ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड का ऐलान हो गया, तो जॉश हेजलवुड की पार्टिसिपेशन तो पहले से ही अनलाइकली लग रही थी। और अब तो ये मानना बिल्कुल सही होगा कि भाई हाँ, जॉश हेजलवुड के बिना आरसीबी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं उनका जो बॉलिंग लाइनअप है, क्योंकि जैसी उनकी परफॉर्मेंस रही बड़ी जबरदस्त रही थी, तो बहुत ज्यादा वीक अब लगेगी आपको विदाउट जॉश हेजलवुड। लेकिन अब एक और बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, वो है उनके कप्तान रजत पाटीदार, उनकी एब्सेंस। मोस्ट लाइकली ऐसा हो सकता है जो कि नेक्स्ट गेम जो रिजम्पशन होगा आईपीएल का 17 तारीख को, तो भाई चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी का मुकाबला है केकेआर से। तो ये तो ऑलमोस्ट तय माना जा रहा है कि रजत पाटीदार जो कि कप्तान है आरसीबी के, और उनकी आप कह सकते हैं कि लीडरशिप स्किल्स, चाहे उनकी बल्लेबाजी हो, एक बड़ा फैक्टर प्ले कर रहा था आरसीबी की इस सक्सेस में। लेकिन अब उनकी एब्सेंस वहां पर उस मुकाबले के लिए हो सकती है। यह रिपोर्ट आ रही है, इंडियन एक्सप्रेस की यह रिपोर्ट है। तो भाई रजत पाटीदार एज अ कैप्टन नहीं होंगे, तो ये सब पहले भी रिपोर्ट्स आ रही थी कि भैया जितेश ही वहां पर अब कप्तानी करते हुए नजर आ सकते हैं उनकी एब्सेंस में। लेकिन खाली केवल इस मैच के लिए नहीं, अगर आप शेड्यूल पर भी आए तो अभी आरसीबी के लिए 3 क्रूशियल मैचेस हैं, और अभी उनका ये लग रहा है कि हां टॉप 4 तो लाइकली है ही, लेकिन उन्हें टॉप 2 में जगह बनाने के लिए वहां पर अभी भी अगर उसे इंश्योर करना है तो अभी भी इन 3 मैचेस में उन्हें जीत की जरूरत है। अगर वो 2 मैचेस जीतते हैं तो शॉर्ट आपको लगेगा कि वो टॉप 2 फिनिश करने के एक बड़े दावेदार होंगे। लेकिन अगर अगले 2 मैचेस ही देखे जाएं 17 में 23 में, तो भैया ये जो मैचेस हैं इनके लिए ऐसा लग रहा है कि हां रजत पाटीदार, जो उनको एक फिंगर इंजरी हुई थी सीएसके के वर्सेस वो मुकाबला था, तो पहले जो ओरिजिनल शेड्यूल था तब तक ये माना जा रहा था कि भाई हां 9-10 दिन का इनको यहां से समय लग जाएगा। लेकिन जब अब रिजम्पशन ही 17 तारीख से है और उनको वो ब्रेक मिल गया, तो कहीं ना कहीं ये माना गया कि मतलब इनफ टाइम है और रजत पाटीदार अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन जो रीसेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भैया हां ज्यादा समय उनको यहां पर रिकवरी में लगेगा, और इवन जो उनकी पार्टिसिपेशन है, जो ए गेम्स इंडिया की जो हमारा स्क्वाड ऐलान होगा, जो इंग्लैंड लायंस के वर्सेस वहां पर मैचेस खेलने हैं, तो अभी ये माना जा रहा है कि इवन वहां पर भी उनके लिए दिक्कतें हो सकती हैं। तो अगर ये रिपोर्ट सही है, अगर उनके इस फिंगर इंजरी से रिकवरी में ज्यादा समय लगता है, तो अगर आप देखें उस शेड्यूल में, तो भैया अगले 3 मैचेस में तो चलिए मतलब आरसीबी इधर उधर करके वो वहां पर प्लेऑफ्स तो जा ही सकता है, टॉप 2 का उनके लिए वहां पर मसला होगा। लेकिन अभी जो आपका टूर्नामेंट है वह उसमें क्रूशियल मैचेस जो आपके प्लेऑफ्स होंगे उसके लिए भी वहां पर दिक्कतें हो सकती हैं कि भाई रजत पाटीदार उनकी एब्सेंस हो, और देन आपके पास जॉश हेजलवुड है ही नहीं, देवदत्त पड्डीकल उनके भी इंजरी हो गई, वो भी रूल्ड आउट हो गए, उनकी जगह मयंक अग्रवाल आए। तो जो 3 क्रूशियल की प्लेयर्स हैं आरसीबी के, तो उनके लिए वहां पर एक बहुत बड़ा मसला हो जाएगा कि भैया उनकी रिप्लेसमेंट्स कौन होगी। एंड डेफिनेटली जो एक विनिंग मोमेंटम लगा हुआ था, आरसीबी जबरदस्त तरीके से इस टूर्नामेंट में प्रोग्रेस कर रहा था, तो कहीं उन्हें एक बड़ा झटका ना लग जाए कि भैया 3 की प्लेयर्स ना हो, एंड देन उनकी एब्सेंस में आप देखते हो आपको फिल इन करने पड़ते हैं खिलाड़ी, और फिर इस तरीके से आरसीबी के जो एक कैंपेन है, जो एक लग रहा है कि हाँ इस साल कपनामदे एक बड़ी जबरदस्त फॉर्म में है, और उनका एक बेस्ट चांस लग रहा है पिछले बहुत सारे सालों में कि हाँ आरसीबी के लिए सारे टिक बॉक्सेस हैं वहां पर, और जीतने के बहुत बहुत अच्छे चांसेस लग रहे थे इस बार। लेकिन कहीं ना कहीं ये इस तरीके की जब चीजें हो रही हैं, इंजरीज का मसला, एंड देन ये आईपीएल में ब्रेक आया, क्या कहीं आरसीबी के लिए ये उनका कैंपेन डिरेल ना कर दे? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।